सुना है कि विराट कोहली साहब टेस्ट मैचेस से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं क्योंकि रोहित साहब ने ऑलरेडी कर दिया है और विराट कोहली भी ये करेंगे। इस खबर की पुष्टि तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ही कर सकते हैं। बट पहले विराट कोहली से ये प्रश्न पूछ लिया जाए, भाई विराट कोहली साहब, आपको ये पता है कि आप सोच रहे हो कि टेस्ट मैचेस में आप रिटायर होना चाहते हो? You know what I mean? But anyways, on a serious note, विराट कोहली साहब की फॉर्म इन टेस्ट मैचेस इज अ कंसर्न। यस, ऑस्ट्रेलिया दौरे में भले ही उन्होंने पहले मैच में शतक बना दिया, बट उसके बाद जो उनके साथ हुआ वॉज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। विराट कोहली साहब टेस्ट मैचेस में, क्योंकि T20 में ही हैव बीन ग्रेट, इंक्लूडिंग IPL में ही हैज़ बीन सुपर्ब, ODIs में ही इज़ डूइंग सुपर्ब जॉब, तो वहाँ पर सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल डिस्पाइट T20 में एक षड्यंत्र बनाया गया, एक ज़बरदस्ती फोर्सफुली ये किया गया कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को मुद्दा बनाया गया। डिस्पाइट भाई साहब इज़ दी रन चेज मास्टर, इंडिया को जिताते हैं, क्रूशल स्टेजेस पे भी रन मारते हैं। नंबर 3 का स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां उस तरह की बैटिंग चाहिए होती है, और लेटर इन दी इनिंग वो यू नो ही व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। स्टिल एक षड्यंत्र बनाया गया, और बिकॉज रोहित शर्मा जी, जिनका इनके साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, चाहे आप फिटनेस देख लो, चाहे आप रन देख लो, चाहे आप ओवरऑल देख लो, व्हाटएवर इट इज, स्टिल विराट कोहली को फोर्स किया गया रिटायरमेंट के लिए, और वो भाई साहब रिटायरमेंट ले गए। इससे पहले विराट कोहली के साथ जो कप्तानी के तौर पर हुआ वो भी हमने देखा, क्योंकि रोहित साहब की पॉलिटिक्स को, या रोहित साहब की पॉलिटिक्स में उन्हें इन दोनों फॉर्मेट में टेस्ट मैचेस और वनडे में कप्तानी चाहिए थी, तो विराट कोहली को फोर्स किया गया कि आपको एक फॉर्मेट का कैप्टन हम नहीं बना सकते। और वो फिर जो उस वक्त BCCI का क्या हुआ था, वी ऑलरेडी नो, BCCI वांटेड 2 फॉर्मेट कैप्टन अक्रॉस, और वो एक फॉर्मेट कैप्टन नहीं बनाना चाहती थी। और अब क्या हुआ पूछा जाए तो विराट कोहली के साथ ये षड्यंत्र चलते रहते हैं। रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, IPL की स्ट्राइक रेट के ऊपर किस तरह विराट कोहली के पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग, तो सिमिलर अब आई है बारी टेस्ट मैचेस की। टेस्ट मैचेस में ही हैव बीन स्ट्रगलिंग, बट मैं ये चीज़ बार बार कंसंट्रेट कर कर बोल रहा था, बार बार ये चीज़ मैं मान रहा था कि देयर इज़ अ लेवल, देयर इज़ एक सीक्वेंस। उस सीक्वेंस में क्या आपके पास जो फॉर्म में नहीं थे उसमें रहाणे थे, पुजारा थे, विराट कोहली भी थे, आपके ओपनर्स में स्ट्रगलिंग हो रही थी। अब आपके पास जायसवाल है जो ऑलरेडी फॉर्म में है, रोहित साहब ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, इससे पहले रहाणे साहब बाहर हैं और वो आने भी नहीं वाले, और फिर अब बारी आई पुजारा की। तो ये एक सीक्वेंस था। उस सीक्वेंस के बाद आई डोंट थिंक सो विराट कोहली इस सीक्वेंस से, क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया दौरे में 30-40 रन मारे हैं कंसिस्टेंटली हर मैचेस में अक्रॉस, और उनका एक सिर्फ पॉइंट है जहां वो प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं, इसके अलावा शतक भी है उनका, तो सीधा ही उन्हें बाहर निकाल देना मेड नो सेंस, बिकॉज आपके पास और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी। अगर, और हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, इंडिया में उन्होंने स्टिल कुछ रन मारे थे लास्ट टाइम, बट चलो हम मानकर चल रहे हैं विराट कोहली हैव बीन अ डिसअपॉइंटमेंट इन दिस रीसेंट टाइम्स, बट हर चीज़ का एक वक्त होता है, एक समय होता है। आपने धीरे धीरे कर कर बाकी बंदों को निकालना शुरू किया। अब इस पूरे लाइनअप में अगर मैं गलत नहीं हूं, विराट कोहली इज द लास्ट पर्सन और द फर्स्ट पर्सन ऑल्सो जिसकी फॉर्म पे कंसर्न है, और अगर वो फॉर्म पे रन नहीं मारेगा तो पहला बंदा जो इस टीम में से निकलेगा वो विराट कोहली ही होगा, नो मैटर व्हाट। बट उस सिचुएशन को लाने के लिए क्या सिर्फ एक इंग्लैंड का दौरा काफ़ी होगा? आई डोंट थिंक सो। यस, विराट कोहली के डेज हैव बीन स्टार्टेड, लिमिटिंग हो गया है, लिमिटेड हो गया है अब से, और विराट कोहली को अब से वो चांसेस नहीं मिलेंगे। बट वो चांसेस कितने, आने वाला इंग्लैंड दौरा और टेस्ट मैचेस कहीं ना कहीं एक चीज़ उन्हें क्लियर कर देंगे, हमें क्लियर कर देंगे कि विराट कोहली क्या यहाँ से लंबा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर विराट कोहली कंप्लीटली इंग्लैंड दौरे पर फेल भी होते हैं, आई पर्सनली फील उन्हें नेक्स्ट कुछ दौरे मिलेंगे, 1 साल कम से कम मिलना चाहिए विराट कोहली की केपेबल या जिस तरह का वो कैलिबर का बंदा है। नॉट कि विराट कोहली 2 मैचेस में नहीं चला, रौला डालना शुरू कर दो, एक सीरीज में नहीं चला, निकाल दो, बिकॉज दिस इज द टाइम। ये पहली बार सारी आइज, सारे रडार विराट कोहली के ऊपर आए हैं, और अगर अब वो कंप्लीटली फेल होते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि उनकी फॉर्म या उनकी कोई आईसाइट में प्रॉब्लम है, उनकी फिटनेस में प्रॉब्लम है, ऐसी क्या गलती टेक्निकली वो कर रहे हैं जो करेक्ट नहीं हो रही या हो सकती, इसका ब्लेम क्यों आप जो बैटिंग कोचेस रख रहे हो, जो ओवरऑल सिनारियोज रख रहे हो, उन पे नहीं दे रहे? ऐसा कैसे हो सकता है? T20 में रन आ जाते हैं, वनडेज में बहुत रन आ जाते हैं, टेस्ट मैचेस में दैट मीन्स विराट कोहली की सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो है पेशेंस और जबरदस्ती बाहर जाती बॉलों के साथ पंगे लेना। इस प्रॉब्लम को क्या वो हल नहीं कर सकते? और क्या इस प्रॉब्लम में इतनी बड़ी डेफिशिएंसी है जो उन्हें
हल कर कर रख नहीं सकती टीम में। डेफिनेटली आपने केएल राहुल का एपिसोड्स देखे हैं और अब तो केएल राहुल वापस रिटर्न भी कर चुके हैं टेस्ट मैचेस में भी इवन। तो विराट कोहली का वैसा कोई कंसर्न ही नहीं है। तो आई फील विराट कोहली अगर पर्सनली भी चाहते हैं रिटायर होना, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द अननेसेसरली प्रेशर जो विराट कोहली के ऊपर बार बार दिया जा रहा है। प्रैक्टिकली सोचो, एक ऐसा बंदा, वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, इज अ बिजनेसमैन टू, और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो बंदा, ऑलरेडी अचीव भी बहुत कुछ कर चुका है इन क्रिकेटिंग टर्म्स ऑल्सो, इन फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो। और उस बंदे को इस तरह हर रोज जलील किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी, कोई एक सिंगर अभी बना नहीं है पूरी तरह से, वो विराट कोहली के साथ उनके फैंस की इंसल्ट कर देता है। विराट कोहली के अकाउंट से मानकर चलते हैं एक कोई पिक्चर किसी की लाइक भी हो गई है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैं कहता हूं वो पॉर्न पिक्चर भी होती, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? स्टिल उस बंदे का जो किया गया। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा अननेसेसरी कमेंट्री बॉक्सेस में या कमेंट्री टीम्स में किस तरह उन्हें बोला जा रहा है। सो ये सारी वो चीजें हैं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं सहेगा। विराट कोहली की मजबूरी क्रिकेट खेलना नहीं है, बट वी वांट एंड वी नो ही इज केपेबल इनफ। तो विराट कोहली अगर ये सोच भी रहे हैं और जेन्युइनली सोच रहे हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या गलती है जो वो करेक्ट नहीं कर सकते? आई थिंक ही शुड करेक्ट। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का सो कॉल्ड बनाया हुआ ब्लफ है, तो आई थिंक अगेन ये वो ही चीज है जो विराट कोहली के ऊपर बार बार प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और इट इज वेरी शेमफुल। रही बात विराट कोहली इंग्लैंड दौरे, आई थिंक कोई डाउट ही नहीं है मुझे, मैं तो कहता हूं विराट कोहली को कप्तान बनाकर भेजो, यू विल सी अ डिफरेंट विराट कोहली। बट ऑब्वियसली आई थिंक शुभमन गिल की बातें वगैरह चल रही हैं, तो मेक सेंस ऑल्सो कि आप 2 सालों के लिए अगर देख रहे हो और फ्यूचर के लिए देख रहे हो, तो मे बी आप शुभमन गिल के ऊपर देख रहे हो। बट विराट कोहली का रिटायरमेंट, आई डोंट थिंक सो इट शुड बी दी वन द केस। ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवर हाइप्ड चीज़ बनाई हुई है, और कहीं ना कहीं आई थिंक वी हैव टू बैक विराट कोहली। और फॉर गॉड सेक, लास्ट टाइम हमने सचिन की रिटायरमेंट देखी थी जो ढंग से उसे मिली, उसके अलावा किसी को आई डोंट थिंक सो मिली है। तो प्लीज़ विराट कोहली घर पर बैठे बैठे रिटायर मत करवाना। विराट कोहली डिजर्व्स अ ब्लॉकबस्टर रिटायरमेंट मैच, और उन्हें सेलिब्रेट कर कर भेजना प्लीज़। जो बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, रोहित का मैं फिर भी मानता हूं एक फॉर्मेट में ज़्यादा है, अक्रॉस दी फॉर्मेट आप क्रिकेटिंग टर्म्स में उसे लेजेंड नहीं कहते। बाकी प्लेयर्स भी मैं कहता हूं वो अक्रॉस फॉर्मेट क्रिकेटिंग टर्म्स में शायद लेजेंड्स ना हो। हाँ, अगर आपने वो छोटे छोटे लेजेंड्स कहने हैं तो आज का सभी लेजेंड है, बट अक्रॉस दी फॉर्मेट आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई भी बंदा है जो आफ्टर सचिन तेंदुलकर जिस मुकाम पर पहुंचा है, विराट कोहली इस मुकाम पर पहुंचा है अक्रॉस द फॉर्मेट। हर बार ही इज द गोट, द ओजी गोट, और विराट कोहली डिजर्व्स अ ब्लॉकबस्टर फेयरवेल बाय बाय रिटायरमेंट मैचेस के साथ और क्लियर सीरीज से पहले बताकर। तो प्लीज विराट कोहली के ऊपर आई थिंक ये जो कुछ हो रहा है अननेसेसरी प्रेशर मत डाला जाए, और बीसीसीआई शुड टेक सीरियस स्टेप्स ओवर दिस, और पब्लिकली आकर इस चीज़ का डिनायल होना चाहिए। और रही बात विराट कोहली की, इंग्लैंड का दौरा अगर कंप्लीट फेल होता है प्रेशर आएगा, बट स्टिल विराट कोहली इज द विराट कोहली। उन्हें आराम से, अच्छे से, ढंग से बाय रिटायरमेंट मैचेस सीरीज मिलनी चाहिए। और अगर विराट कोहली ये सोच रहे हैं दैट इज वेरी बैड। नहीं तो फॉर मी, जब तक विराट कोहली खुद नहीं बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये फिर से एक एजेंडा ही चल रहा है।